क्या काव्या मिल पाएगी प्रीता से? जी हाँ, बात हो रही है जी टीवी पर आने वाले सीरियल कुंडली भाग्य की, जहाँ आने वाले एपिसोड में प्रीता अपनी मांग में सिंदूर देखकर चौंक जाती है। गुरप्रीत को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। प्रीता उसे हटाने के लिए तौलिया उठाती है कि फिर एक बार रुक जाती है। फिर वो अपने फ्लैशबैक में जाती है और काफी चीजें उसके दिमाग में आती है, पर वो फिर भी वो सिंदूर हटा ही देती है। बाहर खड़ी कमरे के गुरप्रीत भी सोचती है कि कुछ तो ऐसा है जो प्रीता जी को उनके अतीत के बारे में याद दिलाता है या अतीत के बारे में जोड़ के रखा है। वहीं गुरप्रीत बाहर आ जाती है और राजवीर पंखा साफ कर रहा होता है। गुरप्रीत बहुत परेशान लगती है राजवीर को। राजवीर पूछता है कि क्या हुआ आपको आंटी? तो वहीं गुरप्रीत बोलती है कि मुझे लगता है कि प्रीता को, यानी तुम्हारी माँ को भी उनकी अतीत से कोई चीज तो जोड़ के रखी हुई है। ये बात सुनकर राजवीर बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि मोहित ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी हैं। वह जाता है मोहित के पास और कहता है कि तुम्हें मैंने अपना एक दोस्त माना था, तुमने अपनी माँ को सारी बातें क्यों बता दी? मोहित कहता है तुम मुझ पे शक कैसे कर सकते हो, मैंने उनको कोई बात नहीं बताई है। तो फिर वहीं बोलता है राजवीर कि उन्हें कैसे पता कि माँ का आज भी कोई अतीत उनके साथ जुड़ा हुआ है। वहीं मोहित जवाब देता है राजवीर को कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, वो अतीत तुम ही हो, तुम ही एक धागा हो जो आज भी उनके अतीत के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं राजवीर कहता है कि कहीं मुझे करण जी ने इसीलिए तो नौकरी नहीं दी है कि उनको हमारे साथ कनेक्शन बना के रखेंगे तो वो माँ को जल्दी ढूंढ लेंगे। वह कहता है कि शायद मेरा वहम ही है, इस बात के बारे में मैं शायद ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ पलकी आती है बाहर पकौड़े बना के, वहीं सब पकौड़ों का लुत्फ उठाते हैं। वहीं दूसरी जगह लुथरा मैंशन में तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काव्या वापस आ रही थी। सभी बहुत खुश थे। निधि पूरे घर में गुस्से में घूम रही होती है। वहीं देखती है कि ऋषभ साहिल को सारी मीटिंग्स कैंसिल करने को कह देता है काव्या की खुशी में। वहीं सब प्लान कर रहे होते हैं कि काव्या जैसी ही आएगी हम उसको सरप्राइज बोलकर खुश करेंगे और उसके लिए बहुत सारे तोहफे भी इकट्ठे कर रखे होते हैं। वहीं सबको आवाज आती है गाड़ी रुकने की, तो उन्हें लगता है कि काव्या आ गई है, जबकि काव्या नहीं वो करण होता है। उतने ही 2 मिनट बाद आ जाती है काव्या और सब उसको सरप्राइज देते हैं और उसको बहुत सारे तोहफे भी देते हैं। सब उसको बहुत प्यार करते हैं और उसके आने की खुशी में बहुत ही जश्न मना रहे होते हैं। पर वहीं निधि बिल्कुल खुश नहीं होती है। करण काव्या को देखकर बस यही सोचता है काश प्रीता को पता होता कि काव्या आ रही है। और काव्या की बड़ी माँ बताती है सबको कि काव्या हम सब से मिलने नहीं आई है, उसको तो वरुण ने बुलाया है, ये बोलकर कि मेरे को तुमसे शादी करनी है, इस खुशी में आई है। ये सुनकर करण एक जगह बैठ जाता है और सोचता है कि काश प्रीता भी यहाँ होती और उसको पता होता कि उसकी बेटी और मेरी बेटी की शादी होने वाली है। ये सुनकर प्रीता बहुत ही खुश होती। वहीं पर काव्या बोलती है अपनी बड़ी माँ को कि आपको नहीं बताना चाहिए था सबको, मैं अभी आपको बताती हूँ। और वो दोनों खेलने लग जाते हैं। उतनी देर में बोलती है उनकी बड़ी माँ यानी राखी कि मेरे पैर में मौज आ गई है। ये सुनकर काव्या हो जाती है शर्मिंदा, कहती है सॉरी मेरी वजह से आपको चोट लग गई है। तो उसमें हंसने लगती है, कहती है मुझे नहीं लगी है, मैं तुम्हें बस छेड़ रही थी। सब कहते हैं तुम अभी तो आई थी, अभी शादी करके चली भी जाओगी। तो वहीं काव्या बोलती है अगर फिर एक बारी किसी ने मेरे जाने की बात की तो मैं बेंगलोर वापस चली जाऊंगी। तो सब वहीं चुप हो जाते हैं। करण काव्या को बहुत प्यार करता है और गले लगा लेता है। जब पकौड़े लेके पालकी आती है तो सब ये पूछते हैं कि ये किस खुशी में है। तो बाद में राजवीर बताता है कि ये मेरी नई नौकरी की खुशी में है। तो प्रीता कहती है तुम तो पहले से ही नौकरी कर रहे थे, अब तुम्हारी कौन सी नौकरी लगी है? वहीं मोहित बताता है प्रीता को ये लूथरा इंडस्ट्रीज में शामिल हो चुका है। ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है प्रीता। सब राजवीर को बधाई देते हैं। वहीं पर आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है ये देखने के लिए जुड़े रहिए बॉली टीवी से।